रुकिए रुकिए रुकिए, जरा देखते जाइए। क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो सुन के जाइए। कहते हैं ऑनलाइन खरीदारी के फायदे हैं कि नुकसान। कितने लोग ऑनलाइन के पक्ष में हैं, कितने लोग ऑनलाइन सामान खरीदने के पक्ष में नहीं हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो आज कई सालों से ऑनलाइन सामान आ रहे हैं और अभी तक तो अच्छे सामान ही आए हैं। अगर आप अच्छी कंपनी से मंगा रहे हैं तो अच्छे ही सामान आएंगे। हाँ, हो सकता कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ गलत चीज़ें आ गई हों या रिटर्न करना पड़ गया हो, तो ऑनलाइन ख़रीदारी कहीं से नुकसान नहीं है, फ़ायदेमंद है। आपको घर बैठे और अच्छी से अच्छी चीज़ें कम प्राइस में अच्छे से मिल जाती है। तो आप जो है उसका रेट देखिए। तो जनरल आप दुकान पे जाके अगर रेट लेते हैं तो वहाँ से ये हमें सस्ता ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमको ऑनलाइन ख़रीदारी में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रह के अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो आपको वो फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो कभी कभी ऑनलाइन में भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। धीरे धीरे कस्टमर ऑनलाइन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो ऑनलाइन कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़्यादातर तो लोग मोबाइल ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते ये नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल ऑनलाइन ही ख़रीदना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ भी 3-4 मोबाइल हो चुका जो ऑनलाइन ही लिया गया है। तो उसके रीज़न होंगे। अब घर में बच्चे मंगाते हैं, मैंने पूछा नहीं कभी, उसके रीज़न होते हैं कि ऑनलाइन मंगाने में कुछ फ़ायदे होते हैं। इसी वजह से लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं जो है। और जिसको भी ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो वो लोग जो है थोड़ा डरते हैं। और कभी कभी बड़े सामान में कोई चिक कोई दिक्कत आ जाती है तो इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन और वैसे आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो चीज़ें आपको सस्ती भी पड़ती हैं और घर बैठे आपको अच्छे सामान मिल जाते हैं। अगर कोई गलत चीज़ें आ गई तो आप उसका रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन में दिक्कत तब आती है जो क्या नाम डिलीवरी बॉय होते हैं, ये गड़बड़ जब करते हैं। ये आजकल बहुत नाटक करने लगे हैं। कंपनियां भी इनका कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि कंपनी में आप शिकायत करिए तो वो कुछ नहीं कर पाती हैं। कहे थी ठीक है, मैं आपका जो है तब रिपोर्ट लिख ले रही हूँ, आपकी शिकायत लिख ले रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये सब बोलती हैं। लेकिन फिर वही काम बार बार होता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय जो होते हैं, डिलीवरी करने वाले जो लड़के होते हैं या आदमी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। कंपनी ने जो रूल बनाया है उस रूल से नहीं चलते, क्योंकि उनका कहना है कि हमें इसमें फ़ायदा नहीं है। जो है हम इतनी दूर चले जाते तो हमारा पेट्रोल लग जाता है, उसका पैसा हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, सामान को कैंसिल कर देते हैं। मैं खुद ही कई बार देखती हूँ, कई सामान को आपको एक बार 2 बार 3 बार नहीं 4-4 बार कैंसिल कर देते हैं और कंपनी को ये दिखाएंगे कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है, जबकि कस्टमर कैंसिल नहीं करता है। कस्टमर वो खुद करते हैं कैंसिल, लेकिन नाम लगा देते हैं कस्टमर का जो है। अगर आप हाथ में फ़ोन लिए हैं और उसने कॉल कर दिया, अगर उसको नहीं आना है तो वो फ़ोन तुरंत काट देगा, जो एक बार बजा के मतलब एक रिंग करके तुरंत काट देता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जो है। लेकिन वैसे तो ऑनलाइन चीज़ खरीदने में फ़ायदे ही होते हैं। हमारी तरफ से हमारी सोच है, हमारा अनुभव है। और आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ऑनलाइन सामान लेना अच्छा लगता है या सुविधा पड़ती है या फ़ायदा है, किस लिए आप लोग लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो किस लिए नहीं लेते, तो ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही आज के समय का ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा और मतलब कि विषय है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होती जा रही है। अभी तक हमारे कुछ गांव थे जहां तक ये नहीं पहुंचते थे। मेरा मतलब एक गांव है जो है प्रयागराज का, बहुत ही पिछड़ा गांव था, बहुत ही पीछे था, जहां पे रोडें भी नहीं ठीक थी। तो वहां पे ऑनलाइन सामान आजकल जो है लोग मंगाने लगे हैं और डिलीवरी बॉय वहां तक जाने लगे हैं, उस खराब रोड पे भी जाने लगे हैं। तो आप ये सोचिए, जब खराब रोड पे अगर वो डिलीवरी बॉय जाके दे रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये शहर में रहने वाले जो लोग बताते इतनी एरिया के बाहर हम नहीं आएंगे, हमको यहाँ आके ले लीजिए, यहाँ आके ले लीजिए, हम घर तक नहीं आएंगे, हमारे रेंज से बाहर है, तो ये सब झूठी बात है। लेकिन आप किसी का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसका कर सकते हैं तो कंपनी कर सकती है। कंपनी भी जो है सोचती है एक जाएगा दूसरा आएगा, और डिलीवरी बॉय भी सोचते हैं एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरा मिल ही जाएगा। तो इसी चक्कर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो है, जो कैंसिल वाली। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल वाली मतलब दिक्कतें आ रही है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती थी कि ऑनलाइन खरीदारी सुपर है, लेकिन सतर्क रह के जो है, सतर्क रह के आप खरीदारी करिए जो है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक
परफ्यूम जो है मैंने उसका आगे पूरा दिया है रिव्यू जो है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ आपको दिखा रही हूँ। ये परफ्यूम है, ये जॉस्मिन का इसमें खुशबू है, जॉस्मिन जो फूल आते हैं उनकी खुशबू है। लेकिन हमने देखा है कि परफ्यूम चाहे ज़्यादा रहे या ना रहे, और ये मतलब महक हो या ना हो, खुशबू हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परफ्यूम की जो ये बोतलें डिजाइन करते बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षित करती हैं। मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है, लेकिन फिर भी मैं जब देखती हूँ घर में आते इतने प्यारे प्यारे इसके जो है वो रहते कि मतलब फेंकने की इच्छा नहीं करती है, मतलब फेंकने की इच्छा नहीं करती है। जैस्मीन का बहुत ही प्यारा है सीक्रेट, इसमें एकदम जैस्मीन का महक आती रहती है, मतलब कुछ देर तो महकेगा नहीं, बिल्कुल जैस्मीन का तेल जैसे महकता उस तरह महक आ रही है इसमें जो है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल पूरा इसमें जैस्मीन है, कुछ और खुशबू नहीं मिलाई गई है। ये मतलब शुद्ध जैस्मीन फूल की ही इसमें खुशबू है जो है। लेकिन मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे इसकी जितनी भी परफ्यूम की ये बॉटल आती बहुत ही खूबसूरत रहती है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी रहती हैं। आप लोग भी देखिए जो है, जब भी परफ्यूम देखेंगे परफ्यूम की मतलब जो है ये हमेशा देखेंगे आप तरह तरह की अलग अलग डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत बनी रहती है, चाहे इसके अंदर परफ्यूम थोड़ा सा हो, चाहे ये बहुत महंगी हो, चाहे ये महकती हो, चाहे ना महकती हो जो है। चलिए आगे देखिए आप लोग को ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं।